के अंदर क्या चीज है। मंगल ग्रह पे भी जा रहा है तो किस लिए जा रहा है कि मंगल ग्रह मेरे काम का हो तो वहां प्लाट काटना शुरू करे। और ये दृष्टिकोण आता है। आप कान किस लिए सुन रहे हो? कि जो सुनाई पड़ रहा है इसमें मेरे काम का कितना है। आप गिद्ध से ज्यादा नहीं। अपने काम की बात तो पशु भी सुनता है। तुम बोल रहे हो, किसी से बोल रहे हो। मैंने कहा भाई आप इनसे बातें क्यों कर रहे हो? तो आपका जवाब आया, ये व्यक्ति मेरे। आप ग्राहक से कितनी बातें करते हो? क्यों करते हो? और बहुत किचड़ करता है, अंदर से तुम चिड़चिड़ाते भी हो। वो 10 बार तुम्हें थान पटकवाएगा और फिर भी क्या पसंद नहीं आया, गुस्सा आ रही, तुम्हारी कमर में टूट रही है, फिर भी ये कहोगे दद्दा फिर से लौट के आना। क्यों? तुम बात किस लिए कर रहे हो कि मेरे काम का है। तुम चल रहे हो, पूछा किस लिए चल रहे हो? काम पर जा रहे हैं। चलते हो ना, काम पर जा रहे हो, वहां काम है। समझ लेना तुम पशु हो। पशु भी तो दिन भर घूमता रहता है, किस लिए? अपने काम से। तुम भी अपने काम से चल रहे हो। तुम भी अपने काम से चल रहे हो। पशु से ज्यादा नहीं, मानववादी हो, वैज्ञानिक हो। विज्ञान ने यही सिखाया, तुम चलो तो अपने काम से चलो। तुम कुछ कर रहे हो हाथों से, कोई अपने काम का कार्य कर रहे हो। तुम्हारे गाड़ी काय के लिए है? गाड़ी चला रहे हो किसके लिए? बोल दो वो तो जो है तो बोल दो, काम के लिए। वो गाड़ी जैनी की नहीं है, वो पशु की गाड़ी है। तुमने व्यापार काय के लिए किया है? बोलते जाओ, अपना काम के लिए। मैं काम धंधा करूंगा कि नहीं करूंगा? काम धंधा। अच्छा ये और बता दो, तुमने परिवार क्यों बसाया है? तुमने शादी क्यों की है ये बता दो। तुम इसे नहीं पूछ रहा हूं, इनसे मैं पूछता नहीं हूं, तुमसे पूछ करके इनको ले देता हूं। तुमने शादी किस लिए की है? झूठ मत बोलना। अपने काम के लिए कि काम के बिगाड़ने के लिए? अपने लिए की है। तुमने भी काय के लिए की है? बोल दो। वो तो जब ये गधा है तो अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम क्या अभी बोलूंगा तो फिर महिला आयोग का कानून लग जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। वो तो सीधी बात है। यदि पुरुष वकील है तो वो अपने आप समझ जाना है। जैसे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इतना डांटूंगा तो रो पड़ोगे, इनको तो थप्पड़ मारते जाए तो कुछ नहीं होता, सब चल जाता है। शादी भी की है तुमने अपने काम के लिए। कन्या को लाए हो अपना घर बसाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, अपने लिए। इन्होंने भी शादी की है तुमसे अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं की है। उनकी समस्या उनकी है, तुम्हारी समस्या। तुम शादी करते हो अपनी समस्या मिटाने के लिए, कन्या शादी करती है अपनी समस्या मिटाने के लिए। दोनों की अपनी अपनी समस्या है और दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए शादी कर रहे हैं। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। बच्चे किस लिए पैदा किए? झूठ मत बोलना। जो है बोलते जाओ, कुछ नहीं। अपने काम के लिए। महाराज जी कुलदीपक है, कुल को चलाना है, कुल को बढ़ाना है, बुढ़ापे में काम आएगा। कुछ नहीं होगा तो हमारा नाम तो आगे। उसमें भी तुमने अपने काम के लिए। यही शब्द है मानववादी, यही है पाश्चात्य संस्कृति, इसी का नाम है विज्ञान।
ये मानववादी दृष्टिकोण है। मानववादी विज्ञान और पाश्चात्य संस्कृति तीनों एक मान के चलना, और यह दृष्टिकोण सारी दुनिया के जीवों में भरा पड़ा है। विज्ञान भरा पड़ा है सब जगह। विज्ञान सिखाना नहीं पड़ता, विज्ञान व्यक्ति के अंदर स्वभाव से बड़ा है। विज्ञान कहता है तुम्हें अपने लिए दुनिया को मिटाना पड़े, मिटा दो। आज विज्ञान मानव को सुखी करने के लिए तिरंचों पर कितने अत्याचार कर रहा है। मिटा दो, मानव को बचाओ। सुख सुविधाओं में प्रकृति मिटे, नदी मिटे, हवाएं मिटे, सब मिटे तो मिट जाएं, मानव को सुख दो, मानव को सुख दो। मानव क्या चाहता है उसकी पूर्ति करो। मानव चाहता है धन, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने नई नई फैक्ट्री, नए नए आविष्कार किए, उसमें नदियां गंदी होवें तो होवें। मनुष्य क्या चाहता है? विज्ञान एक ही दृष्टिकोण अपनाए हुए, उसका एक ही लक्ष्य है, मनुष्य को जो चाहिए है वो मिलना चाहिए, बस कुछ नहीं। एक ही मात्र दृष्टिकोण है, मनुष्य क्या चाहता है, विज्ञान का फार्मूला है। विज्ञान जब भी बैठते हैं वो एक ही चीज सोचते हैं, मानव क्या चाहता है, जो चाहता है वो मिलाओ। उसके लिए तुम्हें कुछ, मानव आकाश में उड़ना चाहता है, मानव के पास है कि हर व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी बनाएगा एक से एक। जितनी रफ्तारी करोगे उसमें प्रकृति बिगड़े तो बिगड़ जाए, कोई मतलब नहीं उसे, कोई मतलब नहीं। वो तो चाहता है कि तुम क्या चाहते हो वो मेरे से लो। तुमसे कहा कि हमारे चाहिए पैसा, मेरे खेत में 100 क्विंटल गेहूं होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, 6 महीने, उसने दवाई बना दी, दुनिया कुछ भी जाए तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई। जब जब व्यक्ति मानव की इच्छा की पूर्ति करने का भाव करेगा, इस सृष्टि का विनाश होगा।